बुराई का फल। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन से ही उनमें बड़ी घनिष्ठता थी। उनमें से एक का नाम था पाप बुद्धि और दूसरे का नाम था धर्म बुद्धि। पाप बुद्धि पाप के काम करने में हिचकिचाता नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब वह कोई न कोई पाप न करे। यहाँ तक कि वह अपने सगे संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। दूसरा मित्र धर्म बुद्धि सदा अच्छे अच्छे काम किया करता था। वह अपने मित्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तन मन धन से पूरा प्रयत्न करता था। वह अपने चरित्र के कारण प्रसिद्ध था। धर्म बुद्धि को अपने विस्तृत परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। परिवार बड़ा होने के कारण वह बड़ी कठिनाइयों से धनोपार्जन करता था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र, तूने आज तक किसी दूसरे स्थानों की यात्रा नहीं की, इसलिए तुझे और किसी स्थान की कुछ भी जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे पोते उन स्थानों के बारे में तुझसे पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? इसलिए हे मित्र, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घूमने चल। धर्म बुद्धि ठहरा निष्कपट। वह छलफरेब नहीं जानता था। उसने उसकी बात मान ली। ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवा कर वे दोनों यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे एक सुंदर नगरी में पहुँचे और वहीं पर रहने लगे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत सा धन कमाया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वे अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में पाप बुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि इस धर्म बुद्धि को ठग कर इसके सारे धन को हथिया लूं और धनवान बन जाऊं। इसका उपाय भी उसने खोज लिया। दोनों अपने गांव के निकट पहुँचे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, यह सारा धन गांव में ले जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर धर्म बुद्धि ने पूछा, ऐसी क्या बात है कि सारे धन को गांव में नहीं ले जा सकते? पाप बुद्धि ने कहा, सारा धन अगर गांव में ले गए तो इसे भाई बंटवा लेंगे और अगर कोई पुलिस को खबर कर देगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस धन में से आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर बाकी को किसी जंगल में गाड़ देंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो आकर ले जाएंगे। यह सुनकर धर्म बुद्धि बहुत खुश हुआ। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट गए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि उसी जंगल में गया और सारा धन निकालकर उसके स्थान पर मिट्टी के ढेले भर आया। उसने सारा धन चुराकर अपने घर में छिपा लिया। 3-4 दिन बाद वह धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, जो धन हम लोग लाए थे वह सब खत्म हो चुका है। इसलिए चलो जंगल में जाकर कुछ धन और ले आएं। धर्म बुद्धि उसकी बात मान गया और अगले दिन दोनों जंगल में पहुँचे। उन्होंने गुप्त धन वाली जगह गहरी खोद डाली, मगर धन का कहीं भी पता न था। इस पर पाप बुद्धि ने बड़े क्रोध के साथ कहा, धर्म बुद्धि, यह धन तूने चुरा लिया है। धर्म बुद्धि को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने यह धन नहीं लिया। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नीच काम कभी नहीं किया है। यह धन तूने ही चुराया है। पाप बुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया, तूने ही चुराया है। सच सच बता दे और आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं न्यायाधीश से तेरी शिकायत करूंगा। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है, अब न्यायाधीश के पास ही होगा। दोनों न्यायालय में पहुँचे और न्यायाधीश को सारी घटना सुनाई गई। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनने के बाद पाप बुद्धि को दोषी करार दिया और तुरंत ही 100 कोड़े मारने का दंड दिया। इस पर पाप बुद्धि कांपने लगा और बोला, महाराज, धन मैंने नहीं चुराया है। यदि आपको सत्यता जाननी है तो आप चलकर वहां के पेड़ पौधों से पूछ लीजिए। यह सुनकर न्यायाधीश ने उन दोनों को साथ लेकर वहां जाने का निश्चय किया। जब पाप बुद्धि ने देखा कि राजा तो जाने के लिए तैयार हो गया तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि अब तो पोल खुल ही जाएगी और राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा। मृत्यु के भय से वह पागल सा हो गया और किसी प्रकार से बचने का तरकीब सोचने लगा। अचानक वह राजा से बोला, महाराज, मुझे घर पर अचानक से एक आवश्यक कार्य हेतु जाना पड़ेगा। कृपया मुझे कुछ समय के लिए अवकाश दे दीजिए। राजा ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। पाप बुद्धि भागा घर पहुंचा और अपने पिता के पास जाकर बोला,
पिताजी, अगर आपको यह धन और मेरे प्राण बचाने हो तो आप राजा के जंगल पहुंचने से पहले उस पेड़ की खोखर में बैठ जाएं, जिस पेड़ के नीचे हम लोगों ने धन छुपाया था। और जब न्यायाधीश द्वारा चोरी के बारे में पेड़ से पूछा जाए तो आप अंदर से धर्मबुद्धि का नाम लीजिएगा। और हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि राजा को थोड़ा भी शक ना हो कि पेड़ के अंदर से आप बोल रहे हैं। पाप बुद्धि के पिता राजी हो गए। जब न्यायाधीश पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि जंगल में पहुंचे तो पहुंचते ही पाप बुद्धि ने चिल्लाया, ओ वृक्ष, सच बता, यहाँ का धन किसने चुराया है? खोखर में छिपे उसके पिता ने कहा, धर्म बुद्धि ने। यह सुनकर न्यायाधीश आश्चर्यचकित हो गया और धर्म बुद्धि को कठोर कारावास का दंड देने के लिए तैयार हो गया। धर्म बुद्धि समझ गया कि हो न हो दाल में कुछ काला जरूर है। वह कुछ क्षण सोचने के बाद एक निर्णय लिया। धर्म बुद्धि न्यायाधीश के पैरों में गिर पड़ा और कहा, महाराज, आपसे एक विनती है कि आप मुझे मेरा अंतिम इच्छा समझकर इस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दें। बाद में जो उचित दंड होगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। राजा ने धर्म बुद्धि की बात मानकर उसे उस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दे दी। तब धर्म बुद्धि ने पेड़ के खोखर में तेल गिराकर आग लगा दी और पेड़ धू धू करके जलने लगा। कुछ ही क्षणों में पाप बुद्धि का पिता चिल्लाया, अरे, मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ, मैं जलकर राख हो जाऊंगा। पाप बुद्धि के पिता का अज्जला शरीर बाहर निकाला गया तो सच्चाई का पता चल गया। इस पर पाप बुद्धि को मृत्यु दंड दिया गया। धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट गया। कहानी से सीख, कभी भी अपने मित्र के साथ दगाबाजी नहीं करनी चाहिए। मित्रता विश्वास पर टिकी होती है और विश्वास को तोड़ने से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई और नहीं है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।